तो नीट पेपर लीक से मचे देशव्यापी बवाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सिर्फ दोषियों को सजा देना ही नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी ने घोषणा की कि टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज नंदन नीलेकानी की अगुवाई में हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, भरोसेमंद और अत्याधुनिक तकनीक से लैस बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वे आज जेल में हैं। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुकी है, सख्त कानून की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अब लक्ष्य सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है, दोषियों पर डबल एक्शन और परीक्षा प्रणाली का टेक्नोलॉजी के जरिए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 36 दिन बाद शनिवार को जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल संसद को लेकर है, क्योंकि अब तक संसद में पेपर लीक को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। तमाम विपक्षी पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर संसद में विरोध करती नजर आईं, मार्च निकालती दिखी। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। सवाल है कि अब कल से संसद की तस्वीर क्या बदलेगी? क्या अब संसद में कार्रवाई सामान्य हो जाएगी? क्योंकि पिछले कुछ घंटों में मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ तगड़े एक्शन में दिख रही है। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कल लोकसभा में नया संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। हालांकि देखना होगा कि मॉनसून सत्र का सोमवार कैसा रहने वाला है। देश के युवाओं का प्रदर्शन और उस पर मचे सियासी घमासान के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बीते कुछ दिनों से देश की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिली। विपक्षी हमलों और देशव्यापी छात्र प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीटीवी के मंच से इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी युवावस्था में अपनी आवाज उठाती है और विरोध करती है, और सरकार ने उनकी आवाज को कभी दबाने की कोशिश नहीं की। Give
the respect to the protest. We have not stopped them from protesting. The permission was given when they came. The person who came, Dipke, who had come, was given the permission even as he landed. We didn't try at any point in time to stop the protest at all. And therefore, I think equally, when things didn't go right at the first time when the exams were held and leak became public and it had to be acted upon, soon the government arrested those who had, bought and sold the papers and so on. It was the responsibility of the government. निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के री एग्जाम के नतीजे आने के बाद इस्तीफे की पेशकश करके समझदारी भरा फैसला लिया। But equally, it was the responsibility of the government to make sure the re-examination happens in time. Students get their result in time so that their one whole year's calendar does not get affected. And I think that bit was, together with everybody, the education minister, Dharmendra Pradhan, handled that. And after having completed that re-examination process, announcing the results so that students don't lose a year, it's when then he took a call, wise call, that he will put in his papers. If he hadn't done that, meaning if the re-examination hadn't happened in time, it would have been irresponsible of everybody in the system. We had to do that for the students, and that was done. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार को जेन ज़ी की भाषा में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संदेश बहुत अनौपचारिक नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार के हर बयान को अदालत में परखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बयानों में स्पष्टता के साथ साथ कानूनी नजरिए से सटीकता का भी ध्यान रखना चाहिए और कानूनी दायरे में रहना चाहिए। How do you see the government and yourself respond to this Instagram reel, the meme, the Gen Z, the vocabulary of protest? How does communication and governance, in your view, change on the back of what we've seen in the past one? What's the message that's been registered with you and with those in government? Now, how does it change is the question. But how are we going to change is the answer that I have to work. All of us will have to work. Because the communication in their language, meaning it's a language which I would think is easy for them to understand, not too much of a verbose language, not too much bureaucratic language. And therefore, it is important for government to see how far it can go in communicating in that language. Because when government speaks or government language is always subject to everything which is legal scrutiny. You can't say something which sounds ambiguous or light-hearted that you go, to the courts interpreting it. Government by itself has a limitation. Your language will have to be the language which will be tested in the courts. You really cannot, therefore, become so easy with your language and put yourself to question.